हेलो दोस्तों, अगर आप डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिनों से साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर सिलेबस बता दिया जाए। दोस्तों, पहले पीजीटी वालों का एग्जाम हो रहे हैं तो उनको सिलेबस बताया, फिर टीजीटी के सिलेबस डाले गए, अब पीआरटी का सिलेबस का नंबर आया था। काफी सारे बच्चे परेशान थे कि सर किताबों में अच्छे से सिलेबस मिल नहीं रहा है और टॉपिक वाइज तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश की गई है कि आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए और सिलेबस टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तो रहेगा ही रहेगा, उसी के साथ ये भी बताया गया है कि कौन से टॉपिक या चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पीआरटी टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने डीएसएसबी का पीआरटी देना है, केवीएस और एनवीएस का देना है, सीटेट और एचटेट और रीट जैसे एग्जाम देने हैं, यूपी टेट और दूसरे कहीं भी हो, अगर आपको पीआरटी या एनटीटी टीचर की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा आप तैयारी करेंगे कैसे। क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, तभी जाकर के एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। अगर इस वीडियो का पूरे देखेंगे, पूरे टॉपिक को, सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आने वाला कोई भी एग्जाम आपसे बच नहीं पाएगा। हर एग्जाम आपका यहाँ क्रैक होने वाला है। आइए देखते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी डीएसएसबी के अंदर 200 नंबर का पेपर आने वाले हैं। 100 नंबर का पेपर 1 आएगा और 100 नंबर का पेपर पार्ट 2 आएगा। हालांकि इसमें आपने देख लिया कि पेपर का पार्ट 1 जो है वो 100 नंबर का होगा और जो पार्ट 2 है वो भी आपका 100 नंबर का होगा। तो यहां हमारे लिए दोनों ही पोर्शन को देखना जरूरी है क्योंकि जो पार्ट 1 है ये तो सिर्फ पीआरटी के लिए नहीं बल्कि पीआरटी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जरूरी है। बट जो पीआरटी वाले हैं उनके लिए इसके साथ साथ 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट से कंसर्न भी आएगा। जैसे टीजीटी वालों के लिए उनके सब्जेक्ट का आता है, पीजीटी वालों के लिए अपना एमए का जो पीजी कोर्स का जो होता है वो 200 नंबर का उनका अलग होता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 100 मार्क्स यहां से और 100 मार्क्स यहां से। इसके बाद हम हर सब्जेक्ट के हर पोर्शन के हम टॉपिक देखेंगे कि क्विज में कौन से टॉपिक ज्यादा आने की संभावनाएं है। अगर दोस्तों पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के बराबर होगा जिसमें 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग एबिलिटी, 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 नंबर का हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन और 20 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश का कंप्रीहेंशन। ये 20-20 मिलाकर के दोस्तों 100 नंबर हो जाते हैं और ये 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन यहाँ P1 से रहेंगे, पार्ट 1 के रहेंगे। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप काउंसलर वाले हैं, चाहे आप एजुकेटर वाले हैं या फिर आप टीजीटी और पीजीटी वाले हैं या फिर क्लरिकल वाले हैं जो पीआरटी का एग्जाम के साथ साथ क्लरिकल का भी देते हैं डीएसएसबी के लिए। अब बात करते हैं दूसरे 100 की। जो सेकंड नंबर का जो पार्ट होगा 100 मार्क्स का, उसमें सब्जेक्ट कंसर्न होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीईआईईडी से रिलेटेड, डीएड, एनटीटी, जेबीटी वगैरह से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनसे कंसर्न आपका होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका ईवीएस भी होगा जिसको हम लोग एनवायरमेंट स्टडी मानते हैं। इसी के साथ आपका मेथोडोलॉजी भी होगा, पेडागोजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, इसमें साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे और टीचिंग मेथड स्टैंडर्ड भी आपको नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कंप्लीट टॉपिक को थोड़ा ध्यान से। शुरुआत की अगर बात करते हैं, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्वेश्चंस का, ताकि आपको किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये अंदाजा जरूर लग जाए कि ये टॉपिक मेरे ज्यादा काम का है, इसमें से आने की संभावनाएं ज्यादा है तो किसी दूसरे में से कम है। शुरुआत सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहेंगे, सीए से रहेंगे, ये काफी जरूरी है। करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये पीजीटी वालों के भी आए हैं और टीजीटी वालों और पीआरटी वालों के लिए भी जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के
आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। 6 से 7 क्वेश्चन साथियों आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिलेंगे, जो इंडियन रहेगा सिर्फ। ये जो मैं जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, P1 का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सबके लिए कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो तीनों इंडियन है, यहां से 6 से 7 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमी से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तक आने की संभावना है, और स्टैटिक जीके जो रहेगी वो आपकी 6 से 7 नंबर तक रहेगी। तो दोस्तों एक तो ये देखना आपने कि ये 5 पोर्शन जीके में ज्यादा रहेंगे, करंट अफेयर्स 4 से 5, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया 6 से 7, जनरल साइंस 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, बैंकिंग या इंडियन इकोनॉमी के 1, 2 या 3 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं, स्टैटिक जीके दोस्तों आपकी 6 से 7 मार्क्स की आ सकती है, इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये पोर्शन है आपका 20 नंबर का, पार्ट 1 का पोर्शन नंबर 1, जर्नल अवेयरनेस 20 नंबर का जो आना है। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट 1 के पोर्शन नंबर 2 की तरफ, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे। इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन की संभावनाएं है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से 3 से 4, अल्फा न्यूमेरिक एंड नंबर सीरीज से दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बहुत जरूरी रहेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 से 6 क्वेश्चन, और मिसलेनियस क्वेश्चन आपके 5 से 6 होंगे। ये ज्यादातर संभावना यहाँ पे रहेगी। हालांकि नॉन वर्बल में कई टॉपिक आ जाते हैं, मिसलेनियस में कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये टॉपिक मैं पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं, ये आपको देखना है। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4, एनालॉजी क्लासिफिकेशन से 3-4, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज से 3-4, नॉन वर्बल जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है उनसे 5-6, और मिसलेनियस क्वेश्चन के टॉपिकों से 5-6 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है, ये भी सबके लिए है। पार्ट नंबर 3, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन यहां से भी होंगे, नंबर सिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना है, सिंप्लीफिकेशन 4-5 क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं। अरिथमेटिक में जिसमें आपके सारे आ जाएंगे, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, चाहे एसआई और सीआई हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक हो, एवरेज का टॉपिक हो, टाइम एंड वर्क के टॉपिक हो, ये सब आपके अरिथमेटिक में आएंगे। तो यहां से भी आपके 7-8 क्वेश्चन की संभावनाएं है। जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन से दोस्तों 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 20 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे या 20 नंबर का पोर्शन रहेगा, वो इन टॉपिकों से ज्यादा रहेगा। इनको एक बार आप ध्यान से अच्छे से तैयार करें, ज्यादा समस्या में घुसने की जरूरत आपको नहीं है। पोर्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। दोस्तों इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें पैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसेज जिसके अंदर एंटोनिमस एंड सिंटोनिमस वर्ड भी काउंट हो जाते हैं, और पैसेज जिसमें आते हैं वहां से 8 से 10 क्वेश्चन, आधा यानी 40 से 50% तक का पोर्शन आपका इंग्लिश का वहां से रहेगा। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं। स्पोर्टिंग, स्पेलिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन से आपके 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, चाहे आर्टिकल है, चाहे नरेशन है, चाहे वॉइस है, चाहे नाउन है या प्रोनाउन है या प्रीपोजिशन है, यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर से 4 से 5 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग स्पेलिंग एरर या सेंटेंस करेक्शन से 3-4, इडियम फ्रेजेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3-4, और पैसेज जिसमें एंटोनिमस और सिनोनिमस वर्ड भी काउंट हो जाएंगे, यहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद करते हैं बात पार्ट नंबर 5वें पोर्शन की, पार्ट 1 की, हिंदी भाषा और गद्यांश। हिंदी से दोस्तों पर्यायवाची या विलोम शब्द, मुहावरे या लोकोक्तियां, वर्तनी की त्रुटियां, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियां, हिंदी व्याकरण के कारक, काल, संधि, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, समास, संधि, जो जनरल ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं या फिर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये पोर्शन आपका 4 से 5, ये 3 से 4, ये 1 से 2, यहां 4 से 5, और इस जो बेसिक ग्रामर है हिंदी की, वहां से 60 क्वेश्चन, कई बार 8 से 10 की संभावनाएं हो जाती है। ये पोर्शन आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखा कि पार्ट 1 में क्या है। पार्ट 1 में साथियों जनरल अवेयरनेस के 20 टॉपिक वाइज देखा, 2 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग
टॉपिक वाइज पढ़ा, अरिथमेटिक और मैथ का भी टॉपिक वाइज देखा, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपने देख लिया और हिंदी के भी टॉपिक वाइज 20 क्वेश्चन आपने देख लिए। ये 100 क्वेश्चन का जो सफर है यहां आपका पूरा हुआ। अब जो दूसरे 100 क्वेश्चन रहेंगे या 100 दूसरे नंबर का जो मार्क्स रहेगा, पेपर रहेगा, वो कहां से आएगा, उनको भी हम एक बार ध्यान से देखते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी है क्योंकि पार्ट जो टायर 1 है आपका, उसमें 2 पार्ट बना दिए इन लोगों ने, P1 और P2। अगर P1 की बात करते हैं तो सबके लिए कॉमन है, P2 सिर्फ पीआरटी वालों के लिए है। आइए देखते हैं आपके लिए P2 में क्या होगा दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज फ्रॉम दिस सेक्शन 100 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, सो प्रिपेयर कंप्लीटली ऑल टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन से 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसमें आपका ईवीएस का पोर्शन भी रहेगा और आपका टीचिंग का पोर्शन भी रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट, चाइल्ड centered and progressive education, development teacher education, India, experiment related to school and new finding activities, teaching aptitude method and theories, teaching reports, responsibility duty of teachers, inclusive education, learning and pedagogy, responsibility towards society, teaching ability और miscellaneous question, ये यहां से रहेंगे। इसी के साथ साथ आपके ईवीएस के जो टॉपिक हैं, जो सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा है, जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक की जो बच्चों की स्कूलों की किताब हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड है, चाहे उसमें एनवायरनमेंट के हैं, चाहे उसमें एटमॉस्फेयर हैं, चाहे उसमें सोलर सिस्टम के छोटे मोटे टॉपिक हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, प्रकृति हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक आपके ईवीएस के हैं वो भी आपके इस 100 नंबर के पोर्शन में आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। इसी के साथ आपको पहली से 5वीं क्लास तक की जो बच्चों की किताबें हैं वो आपको देखनी है, वो आपका ईवीएस का पोर्शन है और इन दोनों चीजों को मिलाकर के आपका 100 नंबर का पोर्शन ये हो जाएगा। अब ध्यान रहे सिलेक्शन निकलेगा कैसे, सिलेक्शन होगा कैसे। दोस्तों जो पार्ट 1 है जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और जीए है, करंट जीके है, वो पोर्शन आपके लिए एक एवरेज पोर्शन रहेगा क्योंकि सभी बच्चे उसमें कहीं ना कहीं अच्छी कोशिश करेंगे क्योंकि पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। मैथ कुछ बच्चों का ठीक होगा, रीजनिंग मैथ के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, करंट जीके और जीएस भी आप सब जानते ही हैं ज्यादातर चीजें। अब वो पोर्शन आपका एवरेज होगा। ज्यादातर बच्चे वहां पे फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जो गैप रहेगा साथियों वो इस सेकंड पोर्शन में रहेगा। ईवीएस किसका अच्छा है और टीचिंग एप्टीट्यूड और इन पोर्शन से कौन अच्छे नंबर निकालेगा वो विजेता रहेगा, वो